हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो अब हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 9th का तो करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनमें से मोस्टली हो सकता है कि इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए पर्सन हु गोज इनटू स्पेस इज कॉल्ड, यानी कि एक पर्सन जो कि स्पेस में जाता है उसको हम क्या कहते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत मतलब हीरो जो होते हैं हमारे, वो अर्थ से स्पेस में चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। देखिए, मैंने इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है ताकि आप लोग क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको लिखना नहीं है, टिक करके आना है, बट आपको अपनी कॉपी के अंदर इसके नोट्स बनाने हैं। जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो देखिए, ए पर्सन हु गोज इनटू स्पेस कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैटर एग्जिस्ट इन डैश स्टेट। तो मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो प्राइमरली 3 स्टेट होती है एक मैटर की। पहली होती है हमारी सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड, और थर्ड होती है हमारी गैसेस। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो देखिए, द मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। कौन कौन सी स्टेट्स? दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द नेचुरल सैटेलाइट इज ऑफ अर्थ। तो नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, आर्यभट्टा, इनसेट आईवी, मून, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इनसेट आईवी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। याद रखिएगा, इनसेट अगर आर्टिफिशियल की बात कर रहा है तो इनसेट आईवी होगा, बट ये क्या कह रहा है कि नेचुरल सैटेलाइट, इस पे हमें फोकस करना है। तो देखिए, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और हमें पता है कि चांद उसके चारों तरफ चक्कर काटता है, किसके? अर्थ के। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थिंग्स दैट आर ऑफ नो यूज। जो चीजें हमारे यूज में नहीं आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वेस्ट कहते हैं। जो खराब चीजें हो जाती हैं उसको हम फेंक देते हैं या बेच देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, रिसोर्सेज हमारे यूज में आती हैं, मिनरल्स हमारे यूज में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आइए करते हैं। हमें ऐड करनी है 2/10 + 3/20। देखिए, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है, मैथ्स है या कुछ भी है, लेकिन इतना ज़्यादा टफ नहीं देगा कि आप सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। ठीक है, आपको बस करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स के अंदर चाहिए क्या होता है? ओनली फॉर प्रैक्टिस। वो आपके डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर प्रैक्टिस कमज़ोर रहेगी तो बच्चे ये वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन छोड़ करके आ जाएगा, और इससे में ज़्यादा ईजी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इतना टफ नहीं आता है कि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओ। बच्चे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो देखिए, हमें इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले जो चीज दी हुई है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2/10 + 3/20। हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं इसका। अब एलसीएम में ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से भाग हो, ऐसी संख्या लेते हैं, और सबसे छोटी संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 है और यहाँ 20 है, तो दोनों के मल्टीपल में क्या आएगा कि ये दोनों से डिवाइड हो जाए। देखिए, हम 20 ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 10 क्यों नहीं लिया? 10 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अगर हम 10 ले लेते तो 20 से डिवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 ले लेते हैं। तो 10 2 क्या होता है हमारा? 20, और 2 2 4 कितना होता है? 10 2 20 और 2 2 4, प्लस यहाँ प्लस है हमारा, तो ये हो गया प्लस। अब 20 एकम 20 और 3 एकम 3, 20 एकम 20 और 3 एकम 3, कितना हो गया? इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 3 7,
ठीक है, डिवाइडेड बाई 20। तो 7/20 ऑप्शन में है, हाँ है ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक चीज याद रखिएगा, मैंने सेशन नहीं लिखा है, ये 2023 और 24 के लिए है। आप ये किसी भी आप यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर अप्लाई करेंगे तो इनमें से क्वेश्चन अटैच हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ शूज इज ₹445। मतलब कॉस्ट जो दे रखी है हमें, याद रखिएगा पढ़ते हुए हमें इसको मार्क कर लेना है कि दे चीज क्या दे रखी है। तो एक पेयर के शूज का हमें कॉस्ट कितना दे दिया, 425 रुपए। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेयर्स ऑफ शूज। देखिए आप जूते खरीद के लेकर आए, ठीक है, वो कितने रुपए के पड़े हमें, 425 रुपए के आप खरीद के लेकर आए एक सेट। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 15 पेयर कितने के होंगे। जाहिर सी बात है, आप क्या है 15 पेयर लेकर आ रहे हो, 15 जोड़ी जूते लेकर आ रहे हो, तो उसका कॉस्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं, देखिए आंसर में लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दे रखा है, सबसे पहले आप वो चीज लिख लिया करिए। ठीक है, उससे क्या होता है, फायदा होता है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 pair of shoes कितना है, ₹425 है। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 15 पेयर ऑफ शूज, पेयर्स। ठीक है, 15 पेयर्स ऑफ शूज कितना हो जाएगा, देखिए तो 425 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, तभी तो हमारी कॉस्ट निकलेगी। तो 15 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15×5 = 75, हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, हासिल लगे 3, 15 60 63। ठीक है, तो 6375 हमारी ये क्या आ गए, रुपीज आ गए। यानी कि जो हमारे 15 पेयर के जूते होंगे वो कितने के आएंगे, 6375। तो ऑप्शन में देखते हैं या नहीं है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, देखिए कितने इजी क्वेश्चन थे, लोग छोड़ के आ जाते हैं, बट हालांकि आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो बने रहिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹75 इज सोल्ड फॉर ₹135, द प्रॉफिट अर्न्ड इज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप कोई चीज़ मान लीजिए 75 रुपये की खरीद कर लेकर आए। ठीक है, आप मार्केट से एक चीज़ 75 रुपये की खरीद कर लेकर आए और आपने उसको बेच दिया 135 रुपये में। ठीक है, कोई चीज़ आप 75 रुपये में लेकर आए, आपने 135 रुपये में बेच दिया, आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ हमें वो बताना है। देखिए ऑप्शन देखने से पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, कितना आसान है। देखिए सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन बना दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कर कैसा है। देखिए आप कोई चीज़ 75 रुपये की लेकर आए, उसमें हमने ऐड करे कोई ऐसे, मतलब एक्स हमने यहाँ पे मान लिया कि एक्स निकालना है हमें, वो कितना रुपए बेची हमने, 135 रुपये की बेच दी। ठीक है, अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, एक्स क्या होगा। तो देखिए एक्स कैसे निकालेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 75 को इधर ले जाते हैं हम, 135 में से अगर हम 75 माइनस कर देंगे, 135 में से 75 माइनस कर देंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी, 60 रुपये। तो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, 60 रुपये का फायदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ₹30 नहीं, 75 नहीं, 65 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 60। कितना, 60 रुपये का आपको फायदा हुआ कि आपने कोई चीज़ खरीदी और 75 रुपये की खरीदी, 135 की बेच दी। ठीक है, तो हमें 60 रुपये का उसमें फायदा हुआ।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये देख करके आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड करना है हमें इसको, ठीक है, डिवाइड करना है, सिंपल है। देखिए आंसर 12/20, ये एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पे डिवाइड का जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे, 2/5 का क्या करेंगे, 5/2। अब हो गया सन, अब काट देंगे तो 2 6 12, 5 चौक 20, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया हमारे पास 3/2। अब 3/2 कहीं है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखा कितना इजी क्वेश्चन थे, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते भी नहीं है, उसको देख करके घबरा जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको उसको पढ़ना है, कोशिश करनी है। किसी वजह से अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है, फिर ट्राई करना है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20% ऑफ 650। अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि 20% ऑफ किसका, 650 का कितना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जो ऑफ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको ये छोटी मोटी टर्म्स होंगी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अब देखिए 20% का मतलब क्या हो, इसको हम 100 में निकालेंगे, ठीक है। और ऑफ हो गया हमारा मल्टीप्लाई किसका, 650 का, किसका 650 का। अब इसको निकालते हैं, आइए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 धाई 10, कितना हो गया 13 मल्टीप्लाई विद 10, 130। तो 130 हमारा इसका आंसर आ गया। 130 ऑप्शन में हाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब देखते हैं हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1/3 ऑफ ए राइट एंगल इज इक्वल टू। आपको एंगल्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये आपको पढ़ करके जानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 ऑफ, फिर से वही दे दिया इसने, ठीक है, किसका, राइट एंगल का, किसके इक्वल होगा। तो आइए देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो 1/3 का राइट एंगल हमारा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। ये आपको टर्म याद होनी चाहिए, ओके। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस थे, लोग इसको छोड़ करके आ जाते हैं और उनका एंट्रेंस निकलता नहीं है। आपको ये गलती नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी इस तरीके के मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस से क्या होगा, आप जब उसको करते चले जाएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंट पैदा हो जाएंगे कि क्या नाम है, हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन आप उसको रिवाइज करिए जितना हो सके। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा। लोग तुक्का लगा के आ जाते हैं कि नहीं यार इसका आंसर ये होगा, बट ऐसा नहीं करना है। सिलेक्शन के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है एंड आपको सिलेक्शन पाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।